हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान इंस्पेक्टर जहान को बताती है कि दास गुप्ता ने क्या क्या करवाया है, उसे सरजी की गुलामी करवाई है, और वो हर एक बात बताती है। और इंस्पेक्टर जहान दास गुप्ता और दूसरे कांस्टेबल पर चिल्लाता है और वो उसको बहुत डांटता है। और इधर मुस्कान दोनों की सब कंप्लेन कर देती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक हनुमंत से बात करता है और वो उसको बताता है कि कैसे मुस्कान ने उसको हर्ट किया, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मुस्कान की वजह से हो रहा है। और सर जी ने जितने एहसान किए, मैं उनका बदला तो चुका के ही रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इधर वो बहुत टूटा हुआ होता है और हनुमंत से बात कर रहा होता है। और इधर इंस्पेक्टर जहान दोनों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं आज से तुम दोनों लोग सस्पेंड होते हो। वो दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पर इंस्पेक्टर जहान उनकी एक नहीं मानते हैं। और मुस्कान की कंप्लेंट करने पर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि बताओ, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ही ऐसा होगा तो लोग हम पर कैसे विश्वास करेंगे। और मुस्कान कहती है कि मुझे सर्जी की नौकरी नहीं करनी। इधर इंस्पेक्टर जहान बाकी कांस्टेबल्स को वहाँ पर बुला लेता है और सारे कांस्टेबल्स को बुलाने के बाद सभी से ये कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ कभी भी कुछ गलत हो, कोई गलत तरीके से काम करवाए, तो आप मुझसे आकर कंप्लेन कर सकते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। और मुस्कान कहती है कि सर जी थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की। तो इंस्पेक्टर जहान कहते हैं मैं आपको सर जी की नौकरी से रिलीव करता हूँ और दूसरी नौकरी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई ड्यूटी नहीं है। इधर दास गुप्ता और कांस्टेबल जाते हैं, सर जी वहाँ पर उनसे मिलने आते हैं। सर जी उनको पैसे देते हैं और कहते हैं दोनों लोग बांट लेना। दास गुप्ता और कांस्टेबल कहता है कि अब उनके पास कोई नौकरी नहीं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, अब हम आपकी ही शरण में हैं। तो सर जी कहते हैं कि तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। इधर गायत्री जी इंतज़ार कर रही होती हैं, इतने में वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान बताती है कि आज उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, उसने अपनी ड्यूटी चेंज करवा दी है और अभी वो सर जी की नौकरी नहीं कर रही है। और फिर गायत्री जी ये सुनकर काफ़ी खुश होती हैं। मुस्कान ये भी बताती है कि वो रौनक के साथ अपने रूम में शिफ्ट हो जाएगी। इधर मुस्कान आउट हाउस आती है और पूरा बेड वहाँ पे कैंडल जलाती है, बेड की जो बेडशीट चेंज करती है और वो रौनक का वेट कर रही होती है, काफ़ी खुश होती है अपनी नई शुरुआत के लिए। और वो रौनक का इस कदर इंतज़ार कर रही होती है, वो सोचती है कि रौनक जी आ जाएंगे तो मैं उन्हें मना लूँगी। मुझे पता है कि वो गुस्सा है पर मैं जानती हूँ वो मान भी जाएंगे। इधर बुआ जी और डॉली लवली बात कर रहे होते हैं, इतने में लवली देख लेती है कि दरवाजे पे रौनक खड़ा है। तो लवली कहती है कि वो इंस्पेक्टर जहान है ना, उनसे रिक्वेस्ट करके मुस्कान ने अपनी ड्यूटी चेंज करवा दी है और इंस्पेक्टर जहान ने उसकी बात भी मान ली, और पता नहीं वो उसकी इतनी बात क्यों मानते हैं। और मुस्कान अपना गलत फ़ायदा उठाती है। ये सब बातें कर रही होती है और रौनक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो ये भी कहती है कि सर जी ने रौनक के साथ बहुत कुछ किया है और रौनक को अब उनके लिए करने का वक्त आया है, तो अब मुस्कान को वहीं छोड़कर उसको अपने कमरे में आ जाना चाहिए। और इधर जब रौनक जाता है आउट हाउस में, मुस्कान वेट कर रही होती है, तो रौनक अपना बैग लेकर के वहाँ से आने लगता है। तो मुस्कान पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रौनक कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो मुस्कान कहती है और मैं, वो कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर मुस्कान कहती है मैं समझ गई, आपके ना बोलने पर भी मैं समझ जाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गई कि आप क्या चाहते हैं। इतने में रौनक अपना बैग लेकर के फिर वहाँ से आ जाता है और मुस्कान वहीं पर रह जाती है। मुस्कान रौनक से कुछ कहती तो है नहीं, पर रौनक के जाने के बाद वो बहुत टूट जाती है, वहाँ पे बहुत रोती है और रौनक की हर एक बात को याद करती है, कैसे कैसे कि रौनक ने उसका साथ दिया है। और मुस्कान खड़े खड़े से गिर जाती है और वहाँ पर बैठ के रोने लगती है। वो रौनक जी को बहुत याद करती है। इधर रौनक चला जाता है और रौनक मुस्कान के बारे में सोच रहा होता है। वो जानता है कि, वो कहता है कि आज मैंने मुस्कान को बहुत हर्ट किया, मैं जानता हूँ कि ये मुस्कान को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन मुझे सर जी के लिए ये सब करना ही पड़ा। वो अपना बैग लेकर वहीं पहुँच जाता है। डॉली लवली और बुआ जी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन रौनक किसी से नहीं बोलता, सीधे अपने रूम में चला जाता है। लवली कहती है कि रौनक भाई अब आप आ गए हैं तो डैडू को बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो रूम में चला जाता है तो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। बुआ जी कहती हैं अच्छा हुआ उस मुस्कान को नहीं लाया, मुस्कान को वहीं छोड़ाया। इधर आप देखेंगे गायत्री जी रौनक के कमरे में जाती हैं, वो देखती हैं कि रौनक अकेला बैठा हुआ है। तो वो ये कहती हैं बेटा ऐसा कर, तू आउट हाउस वापस चला जा। रौनक कहता है कि माँ आप ही तो चाहती थी कि मैं यहाँ आ जाऊँ,
तो वो कहती मैं अब भी यही चाहती हूँ कि तू यहाँ आ जाए, लेकिन अकेला नहीं, मुस्कान और तू दोनों लोग यहाँ पे आओ और अपनी गृहस्थी स्टार्ट करो। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती, मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों लोग साथ में रहो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। और रौनक कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुस्कान की वजह से ही हो रहा है। तो गायत्री जी कहती हैं कि किस रिश्ते में गलतफहमियां नहीं होती हैं और नाराज़गी नहीं होती, गलतियां भी सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को इग्नोर करके। और फिर रौनक सोचने लगता है, गायत्री जी कहती हैं बेटा तू जा और मुस्कान को लेकर आ। और रौनक सोचने लगता है कि शायद उसने बहुत गलत किया है। गायत्री जी के कहने पर रौनक मुस्कान के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि माँ आप ठीक कहती हैं, मुझे जाकर के मुस्कान को मनाना ही पड़ेगा। और वो ये कहता है कि माँ ठीक है मैं जाता हूँ। और गायत्री जी कहती हैं बेटा गलतियों को इग्नोर कर और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। मुस्कान कितनी अकेली रह गई, तू तो अपने परिवार के पास आ गया है, लेकिन मुस्कान वो वहीं पे अकेली रह गई, उसके साथ कौन है, कोई भी नहीं है। और फिर रौनक गायत्री जी से कह कर के वहाँ जाता है आउट हाउस में वो जाकर चेक करता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो चारों तरफ देखता है, वहाँ सब खाली होता है। और फिर वो आवाज़ भी देता है, लेकिन फिर इधर उधर देखता है। इधर सर जी किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो गया, अब मुस्कान को अपने रास्ते से हटाना और भी आसान हो गया है। अब वो समय आ गया है कि अब हम उसको अपने रास्ते से हटा। इधर मुस्कान अपनी मासी से मिलने मंदिर पर पहुंच जाती है और वो उनसे बात कर रही होती है। इतने में रौनक जी की कॉल आती है, तो मासी कहती हैं कि बात कर लो। तो मुस्कान रौनक जी से बात करती है, वो काफ़ी गुस्सा होती है। रौनक कहे कि तो आप जाइए ना। तो रौनक कहता है कि तुम तो बहुत गुस्सेबाज हो और आपको तो इतना गुस्सा आता है, हमसे भी ज़्यादा आता है, और आप बताओ कहाँ हो, हम आ रहे हैं। तो मुस्कान कहती है कोई ज़रूरत नहीं आने की, हम खुद घर आ जाएंगे। तो वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मुस्कान कहती है कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर में घर ही आ रही हूँ आउट हाउस में, बस आप इतना करिएगा अपने रूम से निकल करके आउट हाउस आ जाइएगा। और फिर वो फ़ोन काट देती है। रौनक कहता है कि आप तो हमसे भी ज़्यादा गुस्सेबाज हो। और फिर इतना कह कर के फिर वो हनुमंत को फ़ोन करता है। वो कहता है हम आ रहे हैं तुम्हें लेने, जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर मासी कहती हैं मुस्कान से कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और मुझे पता है कि रौनक जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इतने में मुस्कान के पास अननोन कॉल आती है और मुस्कान सोचती है इतनी रात को ये कॉल किसकी। वो उसको कोटे से